तो पूर्वोत्तर भारत सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूर्वोत्तर भारत नव पाषाण स्थल, इसमें जो है, जो नाम है आप लोगों का, वो है दायोजली हेडिंग। दायोजली हेडिंग, इंग्लिश में लिखा होता है दायोजली हेडिंग। ये स्थल है जो कि पूर्वोत्तर भारत में नव पाषाण काल का स्थल है, और ये स्थल असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में, इसको याद रखिएगा, दायोजली हेडिंग, ये असम राज्य में स्थल स्थित है। इसके अलावा मरकडोला, ये स्थल स्थित है मेघालय में। मेरी आवाज तो सबको आ रही होगी ना? तो ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया था एसएससी सीजीएल में, 2 दिसंबर 2022 के पेपर में था शायद। पूछा गया था कि कौन सा पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए रास्ते में पड़ता है, पूर्वोत्तर भारत के ब्रह्मपुत्र नदी से होकर पड़ता है, ये स्थल का नाम बताइए। तो ऑप्शन में दायोजली हेडिंग था। ये अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया है, तो बहुत पुराना भी नहीं है कि बहुत पुराना है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग उसको लिखाएंगे। चलिए, मुझे लगता है हो गया होगा। चलिए, हो गया। चलिए, तो हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं इसको लेके, क्या क्या चीजें हम लोग इसके यहाँ पे करेंगे। तो पहले इसका इंग्लिश नाम कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज कहते हैं इसको, ताम पाषाण को कैल्कोलिथिक। ठीक है, कैल्को ताम्र और लिथिक माने पत्थर होता है। ठीक है, तो एक किताब थी, पूछा था किस किताब में इसका वर्णन मिलता है, तो आप लोग कह सकते हैं, तो व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड हिस्ट्री, वीजी गार्डनर। वीजी चाइल्ड का है, चाइल्ड।
बीजी चाइल्ड का है ये, बीजी चाइल्ड। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, जो कि बीजी चाइल्ड ने जो कि लिखा था इस किताब में, इसके बारे में जानकारी मिलती है ताम पाषाण के बारे में। ठीक है, आगे आगे बात, आगे की बात कि इस काल के बारे में क्या क्या चीज मिली। तो फर्स्ट मेटल एज कहा गया इसको, फर्स्ट मेटल एज, चीजें लिखते रहिए। फर्स्ट मेटल एज इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट मेटल एज कह सकते हैं। इसकी अगर मैं टाइम की पीरियड की बात करूं तो आपने सुना होगा कि 8000 से 4000 मैंने नवपाषाण काल लिया था। दिख रहा है क्या, देख ले। हाँ देख, 8000 से 4000 मैंने नवपाषाण काल लिया था, बीसी नवपाषाण। तो उसके बाद का काल है ये। तो इसको आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे कुछ और काल लिखा होता, तो हम इसे 3000 से 900 बीसी तक मान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इसी के अंदर हड़प्पा सभ्यता आ जाती है, और ये समानांतर चलती है। हड़प्पा सभ्यता और ताम पाषाण सभ्यता समानांतर चलती है। ठीक है, तो अब इनकी हम बात करते हैं, आगे क्या है। यहां से एक जगह निकलती है, आहट निकलती है, वहां से तांबे के बहुत ज्यादा मात्रा में धातुएं मिली। आहट, वहां से तांबे की बहुत ज्यादा मात्रा में मिली धातुएं, आहड़ जगह से। आहर भी लिखा मिलता है, और राजस्थान की जगह है तो इसलिए आहड़, राजस्थान, राजस्थान में जगह है। वहां से बहुत बड़ी मात्रा में तांबे की धातुएं मिली। यहां पे तांबा बहुत अधिक मात्रा में निकलता, इसलिए आहड़ के लोगों को तांबे को पीट कर, तांबे को पिघलाकर धातुएं बनाने का, औजार बनाने का ज्ञान था। ठीक है, इसीलिए इस राजस्थान के इस इलाके के पड़ोस में, यानी आहर या आहड़ इलाके के पड़ोस में जितने भी जगह हुई हैं, उसको इसके नाम पर आहर संस्कृति कह दिया गया है, क्योंकि यही ताम्र पाषाण युग की फेमस जगह थी, इसलिए यहाँ पे इसको आहर संस्कृति कह दिया गया है। ठीक है, क्या कह दिया गया है, आहर संस्कृति या आहर संस्कृति। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आई। कहोगे सर कतई समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। लेकिन यहां से फिर मिला क्या क्या था भैया। तो यहां से आपको तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे की चूड़ियां हैं, ये सब मिली। एक बात और बताना चाहेंगे हम, जो ताम्र पाषाण युग है, ये एक और चीज के लिए फेमस है। वो चीज क्या है, मृद भांड के लिए। मृद भांड के लिए भी बहुत सा फेमस, किसके लिए फेमस है, मृद भांड के लिए फेमस है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ बात, जो मैंने राजस्थान की बात की, तो राजस्थान में कौन कौन सी जगह थी। एक तो आहर हो गया, दूसरी राजस्थान की थी गिलूंड, गिलूंड, और तीसरी थी मुलेला या मुलाला, मुलाला। ये तीनों राजस्थान हैं। इसलिए इन तीनों जगहों को, क्योंकि एक ही टाइप की चीजें मिली थी, तो इसलिए आहर संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। एक बात और बता देते हैं, आहर जो जगह थी वहां से तांबे की ज्यादातर चीजें मिली, पत्थर की चीजें नहीं मिली। लेकिन जो गिलूंड था, तो यहाँ पे
पत्थर की फलक वाले औजार मिले हैं। क्या मिला है? मुलैला से टेराकोटा मिला है। टेराकोटा की बर्तन वगैरह, मूर्तियां वगैरह, टेराकोटा के बर्तन, मूर्ति। टेराकोटा यानी मिट्टी के, सीधा यूज कर दिया जाता है हर जगह। तो इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने से पहले ये बताएंगे कि कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ है, यानी कैसी संस्कृति। तो इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, चलो। अब हम लेते हैं फसलों की। फसलों की बात कर लेते हैं, क्या क्या फसल मिली है। तो मैंने कल भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। कल भी चर्चा की थी, आज भी कर लेते हैं इसको कि तो अब एक पॉइंट पढ़ते हैं, फसलें। क्या क्या फसलें मिली हैं? और ये फसलें मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की फसलें हैं ना भाई। ये फसलें कहाँ की हैं? तो पश्चिमी राजस्थान की फसलें हैं। तो यहां से क्या क्या मिला है? गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, काला चना, हरा चना। काला चना, हरा चना, ये सब चीजें मिली हैं। बाजरा, क्योंकि ज्वार बाजरा वहां का फेमस खाना है। ज्वार और बाजरा। ये पश्चिमी राजस्थान की चीजें बता रहा हूं। ज्यादातर ये चीजें ये पूरे इलाकों में ही रही हैं। इतने हमें मिल जाते थे, इनमें से कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती। कहीं कहीं चावल भी मिला है। चावल भी मिला है। चावल ज्यादातर मिला है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन इलाकों में चावल वगैरह मिला है। मछली कांटे भी मिले हैं। ठीक है, चले। तो ये जब लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? पूर्वी भारत में। फसलों में गेहूं, चना, ये सब पूर्वी भारत में। चावल पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और यहां से मछली के कांटे भी मिले हैं, जिससे पता चलता है। लिख देता हूं, मछली पकड़ने का कांटा। यहां से मिला, इससे पता चलता है कि यहाँ पे मछली चावल खाया जाता था। बड़ी मात्रा में यहाँ मछली चावल खाया जाता था। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको। चलिए आगे देखते हैं। अगली बात क्या है? यहां से अगली बात हमको क्या मिल सकती है? तो हम लोग देखेंगे, जो नवादा टोला है, नवादा टोला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नवादा बहुत फेमस स्थल है ये, नवादा टोला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको मालवा के अंतर्गत रखा जाता है, मालवा। तो यहाँ पे सभी अनाज वो मिल जाते हैं जो ऊपर मिल रहे हैं। साथ में बेर भी मिलता था।
क्या मिलता था? बेर भी खाए जाते थे और अलसी, अलसी भी मिली है। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। इसके अलावा जो महाराष्ट्र वगैरह के इलाके हैं, इनाम गांव वगैरह, वहां पे गाय और सुअर, यानी ये अनाज तो है ही, और गाय और सुअर के मांस खाने का भी था, पता चला है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो इतनी चीजें। ठीक है, नोट डाउन हो गया? ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं इस चीज को लेके। अगला क्या है हमारा केस? अब सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या है इसकी, देखते हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं इसकी क्या क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से चीजें समझेंगे हम लोग ताकि समझ में आ जाए। सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या है यहाँ पे? सांस्कृतिक विशेषताओं से मतलब क्या समझ में आता है आप लोगों को? कि वहां का रहन सहन कैसा है, आवास कैसे थे, ये सब चीजें सांस्कृतिक के अंतर्गत आ सकती हैं। ठीक है, कैसा वहां पर रहन सहन है, कैसे शादियां होती थी, कैसे मृत्यु के बाद चीजें हैं, ये सब चीजें से मतलब होता है। तो मैंने कल बताया था कि ये लोग मृत्यु के बाद जीवन को मान्यता देते हैं। कि कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरुआत होती है। इसीलिए इसीलिए तथा कब्र में जरूरत का सामान भी दफन करते थे। ठीक है, इसीलिए जरूरत का सामान भी क्या करते थे ये लोग? दफन करते थे, कि इन्हें पता है कि चीजें मृत्यु के बाद भी वैसी ही होंगी, इसलिए कब्र में जरूरत का सामान भी दफन करते थे। ठीक है, इतनी बात मेरी सबको समझ में आ गई होगी। आगे बात देख लेते हैं हम लोग। अगला जो है कि ये लोग पूरी तरह से कंप्लीट रूप से, यानी कि दफन करते थे पूरा, और छिन्न भिन्न करके भी दफन करते थे। दफन करने का सिस्टम दो तरह था: पूर्ण दफन, पूर्ण शरीर दफन। इसके अलावा तथा शरीर को शरीर को टुकड़ों में करके दफन। शरीर को पूर्ण रूप से दफन कर देते हैं, और साथ में इसके अलावा शरीर को टुकड़ों में काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ हाथ अलग अलग करके, और इसको कब्र में दफन कर दिया जाता था। ये भी एक इनका दफन करने का तरीका है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको, मुझे लगता है। चलिए आगे हो गए। इसके अलावा जो नवजात बच्चे थे व छोटे बच्चे थे, उनको मिट्टी के बर्तन में डालकर दफनाया जाए। नवजात व छोटे बच्चों को मिट्टी के बर्तन में
दफन किया जाता था। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में दफन किया जाता था रखकर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब इसके अलावा कुछ बात और बता दे ताकि पता चल जाए। पशुपालन काहे का ये लोग कर देते थे भैया, है नहीं? तो भाई पशुपालन भी एक प्रमुख चीज है यहाँ की। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। इंक थोड़ी खत्म हो गई थी तो इसीलिए। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अब यहाँ पे और क्या चीजें थी, एक और बात बता देते हैं। जो महाराष्ट्र के इलाके हैं वहां पे कैसा था दफन करने का प्रक्रिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट यहाँ पे लिख दो। महाराष्ट्र में मृत व्यक्ति को दफन करते समय सिर उत्तर दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा में करके दफन करते थे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट अच्छा हो गया। महाराष्ट्र में जब दफन करते थे तो दफन का क्या है, ये इसका मतलब सिर है, सिर उत्तर को होना चाहिए और पैर दक्षिण को होने चाहिए। जबकि दक्षिण भारत में कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि दक्षिण भारत में कुछ स्थितियां ऐसी हैं, मैं इसका शॉर्ट चिन्ह बना दूंगा। दक्षिण भारत में कुछ स्थितियां ऐसी हैं, दक्षिण भारत में सिर जो उसका था, सिर पूरब में तथा पैर पश्चिम में करके दफन करते थे। ये लिख लो, यानी कि दक्षिण में कैसे करते थे, ये तो महाराष्ट्र का हो गया। दक्षिण में ये पूरब में सिर होगा और ये पश्चिम में होगा पैर। इतना नोट डाउन फटाफट करो, अभी आगे कुछ बात बच्ची है, जल्दी से लिखो, जगह पूरी भर गई लगभग। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए, इसके बाद की जो चीज है वो क्या है, इसी में सांस्कृतिक विशेषताओं में ही है। सोच लो कैसा उस समय व्यवस्था थी, खुद करो आप लोग चीजों पे। पशुपालन यानी कौन सा पशुपालन किया जाता था? पालतू बनाए गए थे पशु थे, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सुअर और घोड़ा, इनको पालतू बनाया गया था यहाँ के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है,
और इसकी प्रमुख विशेषताओं में एक बताता है चित्रित मृद भांड, ये ध्यान रखेगा, चित्रित मृद भांड, यानी मिट्टी के बर्तन जो बनते थे, मृद भांड वाले मिट्टी के बर्तन, ये सबसे फेमस है, और वो लाल या गेरुआ होते थे, रंग दे गेरुआ, लाल और गेरुआ, ठीक है। चले, तो शिल्प कला के कौन कौन से एग्जाम्पल यहां से मिलते हैं, इसे नोट डाउन कर लिया सबने होगा। चलिए, ये कौन कौन से यहाँ एग्जाम्पल मिलते हैं आपको, और क्या क्या चीज मिलती है, तो मनके मिले हैं, मनके, मनके किसके हैं, तो देखो अगेट के हैं, अगेट के हैं, काय के मनके हैं, अगेट के हैं, जैस्पर के हैं, और स्टेटाइट के हैं, स्टेटाइट के हैं जिसे सेल खड़ी कहते हैं, और कार्लेनियन के हैं, काहे के हैं, कार्नेलियन, ठीक है, स्टेटाइट, सेल खड़ी, इसके मनके मिले, यानी आभूषण हाथ में बांधने के लिए, गले में पहनने के लिए इसके आभूषण उन्हें मिले हैं, ठीक है, इससे आभूषण पहनते थे। इसके अलावा इनाम गांव से, इनाम गांव कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे महाराष्ट्र में, ठीक, इनाम गांव से क्या मिला है, तो इनाम गांव से कुम्हार, यानी अलग अलग प्रकार के, वहां पे इनाम गांव में अलग अलग प्रकार थे, कुम्हार थे, तांबे बनाने वाले व्यक्ति थे, वाले कारीगर, तांबे के कारीगर, हाथी दांत की वस्तुएं बनाने वाले, वस्तु, चूना, यानी चूना पत्थर से या चूना से बनाने वाले भी यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है, यानी इतने कारीगर थे, चूना निर्माता, ठीक है, ये सब यहां से प्राप्त हुए हैं। मूर्तियों में अगर यहां करें तो यहां पे जो टेराकोटा की नग्न मूर्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो दैमावाद से, दैमावाद या दाइमावाद भी कहा गया है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहां से चार धातु की चीजें प्राप्त हुई हैं। वो चार की कौन कौन चीजें हैं, पहला रथ चलाता व्यक्ति, यानी रथ पर चलाता एक व्यक्ति प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां पर सांड की, हाथी की, और ये सभी जो है, ये सभी तांबे की धातुएं हैं, ठीक है, ये सभी सभी जो है तांबे की धातु है। और यहां पे सभी ये तांबे की धातुएं प्राप्त हुई हैं। ये चार चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, मुझे लगता है, मेरे अंदर से लगता है।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग स्थल की बात करेंगे। कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ के फेमस हैं? जी सर, बहुत अच्छे से। अच्छा, नोट हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। सौम्य, अच्छा ठीक हो गया, चलिए। चलो, अब हम लोग स्थल की बात कर लेंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है? तो हम लोग स्थल की बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा जल्दी से मार्कर को रिफिल कर लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग थोड़ा भारत का नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे, और सही बन गया तो ठीक है। वन। हाँ, थोड़ा सा प्रयास किया है, बहुत ज्यादा वैसा बन गया। इसे ऊपर से करते हैं थोड़ा सा। ये सही है, ये तो इतना ऐसे बन जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा। ठीक, अब सही है। ठीक है, ये हमारा भारत महान। अब बात करते हैं हम लोग इसमें कुछ जगहों की, जहां से पता चल जाए क्या क्या है। तो ये हमारा जो इलाका है, ये इलाका, ये हमारा इलाका है राजस्थान का। ऐसे मैप में कर लेंगे तो हमें चीजें आसान लगेगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है वो हम लिख देते हैं एक बार। तो ये पॉइंट है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है। ये पॉइंट है गणेशन। ये जगह है गणेशन जगह। ये है तुम्हारा आहड़, या आहर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। ठीक है, ये है तुम्हारा बलाथल। बलाथल। ये है तुम्हारा गिलुंड। सब चीजें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं? ठीक है, ये तुम्हारा राजस्थान का इलाका हो गया, इसमें ये सब चीजें हैं। गुजरात के इलाके में दो चीजें हैं, वो समझ लेते हैं हम लोग। गुजरात के इलाके में दो चीजें हैं, वो समझ लेते हैं, वो क्या क्या है? तो एक तो हमारा है, क्या है? रंगपुर। एक तो हमारा है रंगपुर, और दूसरा हमारा है प्रभास पत्तन। क्या है? प्रभास पत्तन, वो वाले प्रभास नहीं, बाहुबली वाले प्रभास मत कर देना, तो दिक्कत आ जाएगी भैया। रंगपुर और प्रभास पत्तन। ठीक है, अब ये है, तो इसमें है एरन, कायथा, और फिर है सबसे फेमस नवादा टोला। सबसे फेमस है नवादा टोला इसका।
ये इलाका आ जाता है कहाँ? तो आप लोग कहेंगे सर एमपी में। इसे मालवा का इलाका भी कहते हैं। ठीक। हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे है जोरबे, जगह क्या है? जोरबे। इसी के नाम पर संस्कृति भी कहते हैं। जोरबे के नाम पर इसकी संस्कृति को जोरबियन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे है दाई, ये भी बहुत फेमस है। दायमा या दायमाबाद, दोनों चीजें सही मैंने बताई थी आप लोगों को। यहाँ पे है, और यहाँ पे है इनाम गांव। साउथ की अभी नहीं पढ़ पाएंगे, तो पहले इतना पढ़ेंगे। और ये सभी संस्कृति हमारी, ये कहाँ पे है? तो कहोगे सर महाराष्ट्र। अच्छा लगा नक्शा? तो ये महाराष्ट्र में, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। मुझे लगता है सीखने में आसानी रहेगी। ये चित्र के द्वारा आपको अच्छे से सीखने में मजा आएगी। जो मैंने बनाया, प्रयास किया है बहुत ज्यादा, लेकिन समझने के लिए केवल। आप नक्शे बना सकते हो। देखो अब नक्शे बता देता हूँ। राजस्थान में 4 जगह मैंने बताई है, गणेशन, गिलुंड, आहड़ और बलाथल। ठीक है। मध्य प्रदेश में है एरन, कायथा, नवादा टोला, और एक और है महिषी। महिषीपुर वहां भी है, तो महिषीपुर भी है, यहीं पे है। इसके अलावा गुजरात में मैंने बताया प्रभास पत्तन और रंगपुर, ये लिखा नहीं है मैंने, इसको मैं लिख देता हूं। ये दोनों जगह पड़ती हैं गुजरात में, रंगपुर और प्रभास पत्तन, यहां से साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एमपी यानी मध्य प्रदेश से मिले हैं एरन, कायथा, नवादा टोला। नवादा टोला बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत फेमस नवादा टोला, ये समझ लीजिए, बहुत फेमस है। कायथा भी फेमस है। और इधर आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, तो दायमाबाद या दायमाबाद, इसके अलावा नेवासा, इसके अलावा इनामगांव और जोरबे। और ये चारों जो हैं, दायमाबाद, नवासा, इनामगांव और जोरबे, इन सबको जो है जोरबे के नाम पर जोरबेन संस्कृति कहते हैं। इसको जोरबियन संस्कृति कह दिया गया, या जोरबे संस्कृति, जोरबे संस्कृति। आज ये बना लेंगे तो हम लोग कल इनके बारे में स्थलों की। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कर पढ़ाने का, तो आप लोग भी सहयोग करिए, अच्छे से जुड़िए। जिनको इतिहास सीखना है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है।